मैं रियल लाइफ न्यूज़ चैनल से कमला। लखीमपुर खीरी में निहत्थे किसानों की हत्या पर चर्चा। हमारे एडिटर मिस्टर शाहनवाज अहमद खान ने की मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एसटी हसन से मुलाकात। लखीमपुर के हालात पर की चर्चा। आइए सुनते हैं डॉक्टर एसटी हसन ने क्या कहा। मैं शाहनवाज अहमद खान इस वक्त मौजूद हूँ मुरादाबाद के सांसद जनाब डॉक्टर सैयद तुफैल हसन साहब के पास। हम आज बात करेंगे लखीमपुर खीरी में निहत्थे किसानों के कत्लेआम पर, जहां बहुत बेदर्दी के साथ उन पर कार चला दी गई और जो वहां मंत्री और मंत्री जी के बेटे हैं उस चीज़ से वो मुकर रहे थे, लेकिन वीडियो आने के बाद जगज़ाहिर बात हो गई कि उन्होंने ही ये कत्लेआम किया और सरकार उनका पक्ष ले रही है। इस बारे में डॉक्टर साहब आपका क्या ख्याल है? देखिए, उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर के हालात बहुत ख़राब हैं। लोगों की ज़िंदगियां महफूज नहीं हैं। जिन लोगों को ज़िंदगियां बचानी चाहिए वो ज़िंदगियां ले रहे हैं। लोगों के कत्ल हो रहे हैं। गृह मंत्री के बेटे ने जो हरकत करी है, किसी ज़माने में हमने सुना था कि राजा महाराजाओं के ज़माने में कि लोगों को हाथी के पैर से कुचल दिया जाता था। अंग्रेज़ों के ज़माने में घोड़ों की टापों से लोगों को कुचला जाता था। अब गाड़ियों से लोगों को कुचला जाने लगा। क्या किसी को विरोध करने का अधिकार नहीं है? ये प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है। इसमें सारे अधिकार जनता के पास हुआ करते हैं। लेकिन जिस तरह से किसानों को रौंद दिया गया और उसके बाद उनकी सुनवाई नहीं हुई, और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि लोगों के अंदर वो शऊर ख़त्म हो गया, वो एथिक्स ख़त्म हो गई कि अगर मंत्री के बेटा ऐसा काम करता है तो वो उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। उनके रहते हुए क्या ये जांच सही दिशा में चलेगी? ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता कि इन लोगों को बिल्कुल ही किसी बात का एहसास ही नहीं रहा है। इन्होंने इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जनता के कुछ समझ नहीं रहा है। कीड़े मकोड़ों की तरह से उनको ढूंढा जा रहा है। जनता सब कुछ देखती है और जब वक्त आता है तो इसका पूरा हिसाब किताब कर देती है। जी डॉक्टर साहब, पिछले साल मुस्लिम समाज की तरफ से SCA NRC का विरोध किया गया था, जिस पर दिल्ली में देखा सब लोगों ने कि एक आतंकवादी कहा जाए उस लड़के को, उसने खुलेआम रिवॉल्वर निकालकर फायर किए थे और उसके साथ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। छोटी सी धारा लगाकर उसको पकड़ा गया और मुसलमानों को दबाने की कोशिश की गई। तो क्या इस बात का ये मिसाल दी जा रही है, समझा जाए कि हुकूमत के जो कारिंदे हैं इनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि अब उन्होंने किसानों पर भी अत्याचार और उनका कत्लेआम करना शुरू कर दिया है? देखिए, जब किसी को मुंह को खून लग जाता है तो वो फिर बार बार वो ही नहीं देखता कि कौन है कौन नहीं है। उसे तो जुल्म करना ही करना है। CAA के अंदर क्या हुआ, मॉब लिंचिंग में क्या हुआ, जिन लोगों को मार दिया गया था उनके हत्यारे खुलेआम क्यों घूम रहे हैं अभी तक? जब इंसान को अपराध करने के बाद कानून का डर ख़त्म हो जाता है तो वो इंसानियत की सादे हदें क्रॉस करके हैवानियत पर उतर जाते हैं। वही इस वक्त हमारे देश के अंदर हो रहा है। जी, अभी पिछले दिनों मौलाना कलीमुद्दीन सदीकी साहब को गिरफ़्तार किया गया। हालांकि उन पर भी कोई अभी तक चार्ज क्लियर नहीं हो पाया, कोई चार्जशीट नहीं लग पाई है कि उनके साथ क्या हो रहा है। उसके साथ 4 लोगों को और गिरफ़्तार कर लिया गया, ATS ने ले गई है उन्हें पकड़कर। उसके बाद दिल्ली वगैरह में उनके जो मदरसे हैं उन पर भी छापेमारी की गई, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं मिला है। आवाम परेशान है कि सरकार क्या कहना चाहती है, आपका क्या ख्याल है? देखिए, हमारा कानून इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपने मज़हब को फ्रीली फॉलो करें और उससे प्रोपेगेट कर सकने की इजाज़त अब संविधान ने दी है। अगर कोई आदमी अपने मज़हब को प्रोपेगेट कर रहा है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, और किसी के ऊपर बेजा दबाव नहीं बना रहा है, किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है, कोई लालच कोई मोह नहीं दे रहा है, और लोग अगर अपना रिलीजन बदल रहे हैं तो ये कानूनी तौर से इसको ये अलाउड है। अगर
ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती करके या उसकी मर्ज़ी के बगैर किसी को कराया जाता है धर्मांतरण, तो वो कानून अलाउ नहीं करता, उसको वो एक अपराध की है। अब ये तो जांच का विषय है। मौलाना साहब का अभी तक कोई भी ऐसा सबूत नहीं आया जिसने ये कहा हो कि हमसे ज़बरदस्ती धर्मांतरण करा दिया गया। सबकी मर्ज़ी से हुआ, धर्मांतरण हुए। अब ये तो जांच का विषय है, जांच चल रही है और हमें उम्मीद है कि मौलाना साहब बेदाग छूटेंगे। शीर्ष नेतागण जो समाजवादी पार्टी के हैं उनकी तरफ से अभी तक कोई इस सिलसिले में बयान नहीं आया है। आपकी राय को बढ़ाते हुए जो आपने अभी फरमाया, शीर्ष नेताओं के लिए एक सबक है, एक उनके लिए निर्देश है कि बेगुनाह के साथ देते हुए बेगुनाह की जेल से रिहाई के लिए कदम उठाना चाहिए और बयान देने चाहिए और हुकूमत पर दबाव बनाएं। जिस तरीके से किसानों के साथ दबाव बना कर के बेगुनाह लोगों के कत्लेआम के ख़िलाफ़ पार्टी मैदान में खड़ी है, मैं समझता हूँ शायद समाजवादी पार्टी को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। आपकी क्या राय है? समाजवादी पार्टी हर बेगुनाह के साथ खड़ी है। समाजवादी पार्टी उसकी हर बेगुनाह की मदद करती है। अदालत में केस है, जब अदालत में केस होता है तो वकीलों को हायर किया जाता है और वकीलों से ही केस लड़वाया जाता है। इसमें जब प्रिजुडिस हो जाता है मामला तो कोई भी इंडिविजुअल या कोई पार्टी उसमें दखलअंदाजी नहीं कर सकती। लेकिन समाजवादी पार्टी ने हमेशा मजलूमों का साथ दिया है और इंसाफ की बात करी है, ये सबको पता है। बहुत बहुत शुक्रिया।